तो आप देखिए डीडी लाइट्स और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, डीडी डिलाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। सबसे पहले बात करेंगे पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा की। धारावाहिक श्री कृष्णा के शुक्रवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि धृतराष्ट्र कहते हैं कि वो हस्तिनापुर का बंटवारा नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि पांडवों को राज्य का कोई भी भूभाग स्वीकार्य होगा। तब धृतराष्ट्र पांडवों को खांडव प्रस्थ देने का ऐलान करते हैं। अर्जुन जंगलों और खंडहरों से भरे हुए खांडव प्रस्थ को देखकर काफी निराश होते हैं। हस्तिनापुर हम कुरुवंशियों का प्राण है, धड़कन है। इसकी ईंट ईंट में हमारे कुल की यश गाथा के प्रमाण हैं। मैं हस्तिनापुर का बंटवारा नहीं सह सकता। तो फिर पांडवों को जो भी भूभाग आप सौंपेंगे वो उन्हें स्वीकार होगा। मैं अपने पूर्वजों के पुरातन नगर खांडव वन को उन्हें सौंपता हूँ। इन जंगलों और खंडरों में राजधानी का निर्माण कैसे संभव है? तो कैसे बनेगी खांडव प्रस्थ पांडवों की राजधानी और कैसे करेंगे श्री कृष्ण उनकी मदद, जानने के लिए देखिए धारावाहिक श्री कृष्णा रोजाना रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। धारावाहिक विष्णु पुराण में शुक्रवार को आप देखेंगे कि भगवान विष्णु सुदर्शन को समुद्र मंथन की तैयारी करने के आदेश देते हैं। इधर भगवान विष्णु खुद कच्छप अवतार में समुद्र मंथन में शामिल होते हैं। हे सुदर्शन, आप पक्षीराज के साथ मंदर पर जाइए और मंदर पर्वत को जड़ से काट दीजिए। और हे पक्षीराज, मंदर के जड़ से कट जाने पर आप उसे हमारे पुष्पक से बांधकर सागर तट पर ले आइए। हम तुम का छोर पकड़ेंगे और तुम देवतागण मुक्त की ओर रहोगे। ये नहीं हो सकता। समुद्र मंथन शुरू हो जाता है। क्या होगा समुद्र मंथन में आगे, जानने के लिए देखिए धारावाहिक विष्णु पुराण सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। धारावाहिक संकट मोचन हनुमान में शुक्रवार को आप देखेंगे कि हनुमान को ढूंढने अयोध्या जा रहे केसरी को रास्ते में जामवंत और सुग्रीव मिलते हैं। केसरी जामवंत से अयोध्या का रास्ता पूछते हैं। केसरी बताते हैं कि वो जल्दी ही हनुमान को उनकी माता से मिलवाने वाले हैं। ऋषराज, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें अयोध्या जाना है और अयोध्या जाने का मार्ग तो आप भली भांति जानते हैं। महाराज, आपको अचानक अयोध्या जाने की आवश्यकता क्यों आ गई? मेरा पुत्र हनुमान एक मदारी के साथ हट कर अयोध्या चला गया है। महाराज, बड़े कार्यों के लिए कुछ भावनाओं की बलि देनी होती है। आपसे अधिक हमें हनुमान की आवश्यकता है, क्योंकि वानर राज सुग्रीव का कल्याण हनुमान से ही होना है। तो क्या होगा आगे, जानने के लिए देखिए धारावाहिक संकट मोचन हनुमान रोजाना शाम 7 बजे डीडी भारती पर। धारावाहिक शक्तिमान में शुक्रवार को आप देखेंगे कि तमराज किल्विश अपनी जीत का जश्न मना रहा है। इसी बीच उसे पता चलता है कि शक्तिमान जीवित है और वो उसे कभी जीतने नहीं देगा। इसी बीच दूसरे ग्रह की वासी परोमा शक्तिमान से मदद मांगती है। अंधेरा कायम हो गया। अभी शक्तिमान जीवित है। उसका जन्म तुम्हारे विनाश के लिए हुआ है। वो मेरे ग्रह के सैनिक थे जिन्होंने तुम्हें बेहोश कर दिया था। दरअसल वो मुझे पकड़ने आए थे, रुलु ग्रह वापस ले जाने को, मगर तुम उनके रास्ते में बाधक बन गए, इसलिए उन्होंने तुम्हें बेहोश कर दिया। कौन है ये परोमा और क्या शक्तिमान परोमा की मदद करेगा, जानने के लिए देखिए धारावाहिक शक्तिमान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। धारावाहिक साईं बाबा तेरे हजारों हाथ में शुक्रवार को आप देखेंगे कि साईं बाबा बाहर से आए हुए लोगों को खाना खिलाते हैं। ये बात जौहर बाबा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इधर चागुना रोते हुए साईं बाबा के पास आती है और वो कहती है कि उनके पिता सबको छोड़कर हिमालय जा रहे हैं। मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारणहारा साईं बाबा।
साईं, मेरे लिए बनाया हुआ खाना इन भिखारियों को खिला रहे हो तुम? तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई साईं? मेरे दरवाजे पर आकर ये बच्ची क्यों रो रही है? साईं बाबा, मेरे बापूजी हमें छोड़कर जा रहे हैं। साईं बाबा, मेरे बापू को समझाइए ना। तो क्या साईं चांगुना के पिता को हिमालय जाने से रोक पाएंगे? जानने के लिए देखिए धारावाहिक साईं बाबा तेरे हजारों हाथ, रोजाना रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।